रीना जी को खींच के लाई। मैं बोली बताओ आके क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं। Payal di that I wanted a health magic wand for हाँ, okay, Veena ji only. Yes, I remember. Oh, that's nice. Yes. I can see her. Wow. उन्होंने ऑडियो ऑन नहीं किया था। Yes, she's right there. हाँ जी, she has joined. Hello. Veena Thank you ji. everyone. Thank you Swarna ji. Thank you Santoshi ji. वर्षा जी ने बोला। वर्षा जी वर्षा भाभी वर्षा जी। बट वर्षा एक्चुअली सबसे प्यारा तेरा कॉल था। बाय गॉड, मैं मतलब बहुत रिलैक्स फील की। तूने कुछ भी ऐसा नहीं बोला ऐसे कि कैसे बोल दिया, मेरे कॉल को नहीं बोला आपने, ऐसे कैसे बोल दिया। नहीं वर्षा सेट की अरे कहाँ जाएगा, मिल जाएगा भाभी, ठीक है ओके चलो बाय, ऐसे मीन्स थर्सडे को मेरे एक रॉबरी हो गई थी, अ बिग रॉबरी। उसमें मेरी डायमंड ज्वेलरी, कैश, गोल्ड ज्वेलरी, लैपटॉप्स, बच्चों के टैब, फोन, सब ले गए थे वो लोग। एंड मैं बिल्कुल भी बिलो द लाइन नहीं गई फॉर अ सेकेंड। एंड बच्चे जब घर में एंटर हुए कॉलेज से तो बच्चों ने पूछा इतनी पुलिस क्यों खड़ी है मम्मा। मैंने उनको फर्स्ट वर्ड ये बोला कि डोंट गो बिलो द लाइन। वीना जी के 3 बच्चे हैं, दो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं और एक छोटा बच्चा है 8 साल का। ओके तो मैंने बच्चों को पहले बोला कि बिलो द लाइन नहीं जाना है बेटा, तो ओके फाइन। और मैंने अपनी ग्रेटिट्यूड बुक में लिखना चालू कर दिया कि ऑलरेडी मुझे ये सारा सामान मिल गया है, उस पर्सन ने लाके मुझे दे दिया है, पुलिस पकड़ ली है उसको, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एंड देन मैंने संतोषी जी को कॉल किया कि संतोषी जी प्लीज सबको बोलो मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स की जरूरत है, मैजिक वॉन्ड की जरूरत है। देन उन्होंने स्प्रेड किया, वर्षा, रंजीता, इन सब ने लिखना चालू किया, सबने बोला मुझे, आप लोगों ने, सबने। एंड रियली थर्सडे को रॉबरी हुई एंड फ्राइडे नाइट को पकड़ ली पुलिस उनको ऑन एक पिन, एक नोज पिन मेरी वापस आ गई। लैपटॉप का चार्जर। That's really amazing. भाभी, you remember my pizza party? हाँ, बोला था तुझे मैंने। मुझे तो लड्डू में कटा दिया वीना जी ने। संतोषी जी ने बोला मेरा मीठा छोड़ा हुआ है बट आपका सामान मिल जाएगा तो मैं लड्डू खाऊंगी। मैंने उनको फोन किया, खा लो लड्डू। Amazing भाभी, so happy. एंड वो कल हम जब गए थे अशोकनगर पुलिस स्टेशन, वहाँ वो डीआईजी सर वो सब बैठे थे, तो उन्होंने मुझे पूछा मैडम इतनी प्रेस वाले आए हुए थे, पुलिस वाले आए थे, आप रजिस्टर में कुछ लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? मैंने उनको बताया तो बोले, ऐसे मुंह खोल के देख रहे थे मुझे, बोले ऐसा होता है क्या? मैंने कहा हुआ ना सर। तो बोल रहे एक्चुअली हुआ है, कभी भी हम लोगों ने इतनी जल्दी रिकवरी नहीं की मैडम ऐसे पूरे सामान की। एंड वो दोनों पर्सन पकड़े गए पर्टिकुलर, और अगर हाफ एन आवर देरी हो जाती तो वो निकल जाते हैं, एयरपोर्ट के रास्ते में पकड़े उनको, तो वो निकल जाते हैं, हम उनको नहीं पकड़ पाते हैं। जब बिहार चले जाते हैं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता, हम कुछ नहीं कर सकते थे मैडम। बट क्या पता कहीं वो आपका ग्रेटिट्यूड था। और सर ने मुझे बोला कि मेरे लिए भी प्लीज मैम आप ग्रेटिट्यूड लिखा करो। तो आपने बोला नहीं ये सेशन ज्वाइन करिए आप, और आपके डिपार्टमेंट को ज्वाइन कराइए। मैंने उन लोगों को ऑफर किया है कि सर हम अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट लेंगे मैजिक बुक, हमारी टीम को बोलूंगी, एंड स्पेशली वो पुलिस फोर्स के लिए होगी, प्लीज आइए ज्वाइन कीजिए एंड बी पॉजिटिव। वंडरफुल, ग्रेट, अमेजिंग। ये सच में बहुत बड़ा मैजिक है, ऐसे नहीं मिलता किसी का सामान। बट मैं बिल्कुल भी बिलो द लाइन नहीं गई। मतलब ये बहुत मुश्किल है, एक लेडीज की ज्वेलरी चोरी हो जाना और कैश चोरी हो जाना, उसके बाद बिलो द लाइन नहीं जाना, ये बहुत मुश्किल है। बट बिकॉज ऑफ स्वर्णा दीदी एंड संतोषी जी की क्लास, मैं वहां तक पहुंच गई हूँ कि मैंने फर्स्ट बच्चों से बोला कि बेटा बिलो द लाइन नहीं जाना, बिलो द लाइन नहीं जाना, मिल जाएगा। क्या पुलिस क्यों खड़ी है? तो मैंने बिलो द लाइन नहीं जाना अपने को। पुलिस भी सोच रही होगी ये लाइन कौन सी लाइन की बात कर रही है जिसके नीचे नहीं जाना। बेड पे रात को बैठते थे, बच्चों का हाथ पकड़ के ऐसे गोल सर्कल बना के, उसके बीच में हम वो ग्रेटिट्यूड पे करते थे एंड ग्रीन तारा मंत्र को की चैंटिंग करते थे।
और हम उसका मतलब सोचते रहते थे कि हमारी जो सामान है वो हमको वापस मिल गया है। एंड मैंने वो ओपन भी किया अपनी ज्वेलरी। मेरी ये एक बैंगल बच गई थी, ये जो मैंने पहनी हुई है, और एक डायमंड रिंग। तो मैं इसको हाथ में लेके बोलती थी आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे कि जो भी, इसको ग्रेटिट्यूड पे किया। और हाँ, एक बात और, मेरे टब में थोड़े से चिल्लर पैसे बच गए थे, एक छोटा सा टब था, उसमें 5 रुपीज के कॉइन, वो लोग नहीं ले गए थे। तो मैं बहुत खुश हुई, पापा जी को दिखा रही, पापा पापा देखो, ये नहीं ले गए वो लोग। और मैंने उसको इतना ग्रेटिट्यूड पे किया कि आ गया वो। बट वो ये सिर्फ मेरे अकेले के ग्रेटिट्यूड से नहीं हुआ है, आप लोगों ने सबने जो मैजिक वॉन्ड मुझे भेजे, वो रियली। आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए वीना जी। वीना जी आप म्यूट हो गए। हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आप लोगों का कोई वो नहीं था ना स्वार्थ, मेरी ज्वेलरी मेरे उसके लिए, बट आप लोगों ने, और आप लोगों को एग्जैक्ट पता भी नहीं था क्या है। बस भेजना I है। was so like when I was giving like magic wand, मेरा तो health ही ज्यादा जा रहा था दिमाग में, you know, magic dust was also like for health. तो मे भी इसलिए मैं शायद बिलो द लाइन नहीं गई। लोग मुझे पूछ रहे थे कि कैसे कर पा रहे हो आप ऐसे। एंड मैंने स्टेटस डाला था, वर्षा, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते। I remember, I was like कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँ उसके बाद, तो I was like कि ठीक है। तुसी ग्रेट हो वीना जी। नहीं, I want to add something दी, just to add कि वीना जी as a person basically वो एक बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटफुलनेस में रहना, पॉजिटिविटी में रहना, एज अ पर्सन बाय नेचर अमेजिंग है वो। I have never seen such a lady. I have I never call her a magical soul. अरे वाह। I call Veena ji a magical. Yes, it is so apt for her, Hema ji, so apt for her. Wow. And I just want to share one thing. मैं उस दिन संतोषी जी आपसे पर्सनल में मैं पूछी थी ना कि मेरी तो 2 days before ही वीना जी से बात हुई थी। हाँ, एंड आज मॉर्निंग में आई वाज पेइंग ग्रेटिट्यूड कि आज जरूर वीना जी का कोई मैसेज या कुछ तो आज जरूर आएगा। वी विल बी इन टच विथ हर टुडे समहाउ, आइदर थ्रू द व्हाट्सएप मैजिक बडीज ग्रुप or somewhere we will get connected with Veena ji today and see you've come to the class today. आज मॉर्निंग के ब्लेसिंग्स में I was just paying gratitude कि आज आपसे जरूर मिलेंगे कहीं पे भी। क्या बात है। आपका मैसेज आया था, भक्ति का, अनुषा का, सबका, कि क्या हो गया, इज एवरीथिंग फाइन। मतलब एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ, नीड ब्लेसिंग्स, दैट्स इट। मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगी अभी। एंड पता है मतलब होता क्या है कि इतना ज्यादा ये पॉजिटिविटी में, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं ना, तो यूनिवर्स उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा एग्जाम लेता है, सबसे बड़ा टेस्ट है ना, उन्हीं के पास आता है कि वो पास होंगे कि नहीं। हाँ, कि वो देखते हैं, टेस्ट लेते हैं इनका। एंड इन्होंने तो या एकदम आराम से पास कर लिया। क्रैक 100 मार्क्स। Absolutely. एवरीबॉडी वी कैन क्लैप। नहीं, सबको बताना चाहूंगी कि बहुत मुश्किल होता है जब अपने साथ होता है तब ग्रेटिट्यूड में रहना। एंड प्लीज वो करो। मैं प्रकट नहीं हुई हूँ, मैंने भी जन्म लिया है, मैं माता जी नहीं हूँ, मैं भी जन्म ली हूँ, मैं भी आप लोग की तरह हूँ। मैंने अवतार नहीं लिया है। आप डेडली हो वीना जी, अवतार तो नहीं लिया पर आप बहुत डेडली हो यार। नहीं यार, आप लोग भी कर सकते, बस यही ध्यान, मतलब इतनी यार, मतलब 600 ग्राम सोना था, मुझे पुलिस ने बताया। डायमंड ज्वेलरी अलग से, प्लेटिनियम का एक कड़ा अलग से था, वही इतना महंगा, और कैश अलग से। तो पुलिस, आसान नहीं होता एक लेडीज के लिए कि अगर कैश और ज्वेलरी चली जाए। अरे यार, बट प्लीज बी मतलब ऑल द टाइम। हाँ, कोशिश करो, नहीं जाना, बहुत इजी है, बहुत इजी होता है। और उस टाइम किसी के कॉल नहीं लेने का, किसी की सिंपैथी नहीं लेने की कि ओह ऐसे हो गया। तो नहीं, किसी ने मुझे बोला अरे यार तेरे साथ तो हादसा हो गया, मैंने कहा नहीं, हादसा नहीं हुई, घटना हुई है, दुर्घटना भी नहीं, घटना हुई है जो नेचुरली होती है। चोर था, उसने अपना काम किया, पुलिस अपना काम करेगी। मेरा सामान होगा तो मेरे पास आ जाएगा, और अगर उसका होगा तो यूनिवर्स ने उसको दे दिया, इट्स ओके फाइन। इतना ही है, मैंने यही बोला था कि अगर उसका होगा तो वो ले गया मुझसे, किसी जन्म का होगा ले गया होगा, इट्स ओके फाइन। जो है थैंक यू सो मच वीना जी फॉर शेयरिंग, फॉर इंस्पायरिंग। हम लोग सब बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए आपसे।
थैंक people यू। who have given up a little hope कि मेरे नहीं हो रहा है, so we can learn so much from Veena ji. You know, it all comes with practice. या प्रैक्टिस, हाँ, एंड जिसको बोलते हैं ना विल पावर, अंदर से विल पावर। अब मुझे भाभी आप म्यूट हो गए हो, टच ही नहीं कर रही है, कैसे हो रहा है? पता नहीं। म्यूट। बस मुझे यूनिवर्स साइन दे रहा है, म्यूट। वर्षा आवाज नहीं आ रही है। नहीं सुन रहे उनको, हम लोग को सुन रहे हैं। नहीं दे रही है आपकी आवाज, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। She can't hear. ओके। आप लोगों ने क्या करी थी, मुझे नहीं सुनाई दिया कुछ भी। अभी आपको कुछ नहीं सुन रहा है? आप सुन रहे हैं? ओ ओके ओके। यूनिवर्स मुझे बोल रहा है शट अप प्लीज। Oh God. Thank you. संतोषी दी, God bless you, God bless you. संतोषी दी नहीं है क्या? हाँ हाँ वो बोलो बोलो बोलो। कहाँ है आधा? कहाँ है? ऑन तो करो वीडियो। अरे आधा को सुला दिया मैंने। क्या यार, बर्थडे वाले दिन सुला दिया छोरी को। फ्रेश होगी ना तुम शाम में पार्टी के लिए। चलो हमारी तरफ से विश करना उसे हैप्पी बर्थडे। आधा की माँ को विश कर दो। हमारी तरफ से विश Wish कर her देना। a very, very, very happy birthday. Many, many returns of the day. जो भी आपने खास किया ना, जरूर पिक्चर शेयर करना। हाँ। संतोषी जी, वाओ, Beautiful. आई डिड दिस, मतलब सब हैंडमेड है, हाथ से बनाया मैंने। वाओ, ग्रेट। Look at the creativity. दिस इज समथिंग आई लव टू डू। जैसे बोलते हैं ना, अश्विन मैम हमेशा बोलते हैं ना, व्हाट डू यू क्रिएटिविटी, मतलब जो ब्लिस तुम्हारा, ये मेरा ब्लिस है। आई लव डूइंग। Find your place. दिस इज हाउ इट इज। बहुत सुंदर है। हाँ. यस, थैंक यू सो मच ज्योति जी। यस, हमारी फ्यूचर इंडियन कैप्टन है वो। ऐसे कैसे? Cricket, अच्छा. या कैप्टन ऑफ इंडियन। बिल्कुल बिल्कुल। She likes to play cricket. Yeah. Okay. यस। Anyone else? Any other sharing? आज तो बहुत सॉलिड शेयरिंग हुआ बाय वीना जी। जिन्होंने मिस कर दिया है, प्लीज डू सी द रिकॉर्डिंग, जरूर देखें। So much to learn and get inspired from. And so nice to share ना, छोटे छोटे मैजिक भी हो रहे हैं ना लाइफ में, मुझे लगता है जरूर यहाँ आके शेयर करने चाहिए। जो थोड़े बहुत हम लोग जो गिव अप करने वाले लोग हैं ना, जल्दी जल्दी में बताए थे ना, 95% कौन ढूंढे हम लोग कौन से कैटेगरी में है। 95 में है कि उससे थोड़ा आगे बढ़े हैं, कि अभी तक हम लोग 70 में ही लटक रहे हैं, कौन से कैटेगरी में जो कितना जल्दी गिव अप कर रहे हैं। 3 months, in 1 month, and 6 months. Veena ji is practicing from how long? She's been practicing from past 1 year with Suvarna. She's practicing from past like around 5 months. 3-4 महीना। 3-4 महीना में। वाओ, उनका account is full. Beautiful soul party. Always, मतलब she recently lost her hubby also. But she's very positive lady. I've never seen such a positive soul in my life. एक्चुअली ना सुवर्णा दीदी के साथ उन्होंने शुरू किया था, बट शी कुडंट कंटिन्यू। अश्विन मैम का ज्वाइन किया था, उसी टाइम पे ऐसे हो गया तो शी कुडंट कंटिन्यू। तो मेरे साथ उन्होंने किया था फर्स्ट टाइम। फ्रॉम देन ऑन दिस इज हर सेकंड क्लास जो हमने किया, मतलब 2 times किया उन्होंने। बट अदरवाइज शी इज अ पॉजिटिव पर्सन ना, तो बहुत जल्दी उनको कैच कर लिया उन्होंने चीजों को। ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड अकाउंट में काफी ग्रेटिट्यूड थे, और इसके बाद उन्होंने और उसको फिल अप कर दिया। So that's why she could use her gratitude and get whatever she wanted. That's lovely.
नहीं, बचपन में मम्मी ने एक बात बताई थी मुझे, वो दिमाग में बैठ गई कि बेटा कोई बुरा नहीं होता है, लोग अलग होते हैं। हाँ, कोई same बुरा thing. नहीं होता, लोग अलग Absolutely. होते हैं, वो तुम्हारे जैसा नहीं है, वो अलग है। Yeah. ये मम्मी ने मुझे बहुत छोटे में बताया था कि कंप्लेन मत करो क्योंकि वो अलग है। क्योंकि वो चावल खाता है और गिरा गिरा के खाता है, तो कंप्लेनिंग मोड पे मत जाओ कि वो तो बहुत गंदा है, ऐसा खाता है। नहीं, वो अलग है, उसको वैसा ही खाना पसंद है, वो उसकी लाइफ है। बट यही चीज मैंने फॉलो करी लाइफ में कि सब अलग होते हैं, बुरा कोई नहीं होता। Very, That's it. very nice. Very nice. Yeah. That's So- why she loves me. I'm sure. Varsha, I think everyone loves you. Huh? Thank you, Dee. Yeah. Someone else was saying something? Nahin? All right, so lovely sharing. Let us start with on a positive note. मतलब वीना जी के शेयरिंग ने बहुत पॉजिटिव वाइब्स ले आया ना सेशन में, बहुत अच्छा, बहुत हैप्पीनेस, बहुत लव. So let us also, you know, surround ourselves with love and full of gratitude and love. जैसे मिकी हमेशा बोलती है, लबालब कर लेना चाहिए अपने आप को. वो तुम बोलती हो. जो बोलना होता है, एक बार लबालब जरूर बोलना होता है. एक बार वो स्वाद आता है ना लबालब. प्यार से लबालब कर लेते हैं अपने आप को. She is very much friendly to youngsters also. She sent a magic rock to my daughter Mehak. During Rakhi, she sent everybody magic rock who were in touch to her. Wow. It was so cute, wrapped in a decorated box. वीना जी से क्या? अच्छा अच्छा, वाह, वेरी गुड. So आप Thank लोग you सब so much. बैंगलोर में रहते हैं? No, my daughter and Veena ji attended the class. मतलब Toshi all का class. together with Toshi ji. ओके ओके ओके, अच्छा. तो मुझे वीना लगा- जी आप कहाँ रहते हो? She's from Bangalore, Dee. Oh, Bangalore. Okay. वर्षा के घर के पास. Oh, okay, okay, About to say this. okay. ओ, तभी वो पिज्जा पार्टी का बात कर रही हैं, पिज्जा आएगा. हाँ. पिज्जा आएगा नहीं, वर्षा को लेके जाऊंगी पिज्जा के पास. ओके, दैट्स नाइस. Yes. ओके, अच्छा है, सेम सिटी होने से नहीं तो हम लोग को भी ट्रीट मिलता. फिर हम आपको वीडियो कॉल कर देंगे, कोई बात नहीं. बिना पिज्जा. तो बराबर है. So let us start. अभी हम लोग, we are on the page, I think 130. So we are reading this power book, and thanks to Rhonda Byrne for all the positivity in us, and thanks to my mentor Ashmin ma'am. I always pay gratitude to her as well, and my very good friend Nidhi, who introduced me to this magic book. Heartfelt gratitude to them. So who would like to read today? आज कौन पढ़ना चाहेगा? No one? I can if nobody is. रितु जी. Ritu and Archana, we both always ready. सबको एक बार रीड करना चाहिए. इट्स गुड, यू नो, जब खुद पढ़ते हैं ना तो बहुत कुछ अलग समझ में आता है. कोई और पढ़ता है तो कितनी बार हम लोग बहुत सी लाइंस मिस कर देते हैं. I can see Megha. Megha, why don't you read? You have not read na ever. I've to not seen Megha only, her face. आज ही उनका वीडियो ऑन था. Oh, I didn't notice. Okay. You want to read? Dee, I'll read. कौन, मेघा बोल रही है क्या? वर्षा. वर्षा. ओके ओके, हाँ, कोई भी पढ़िए. इनके पहले शायद रितु जी बोली थी, मेघा या वर्षा जी, कोई भी पढ़ सकते हैं. आज हम लोग यहाँ से एक स्टोरी है डिवोर्स्ड मैन वाला. कल हम लोग ने पढ़ा था कि ग्रैटिट्यूड हम लोग को कैसे अपने पास में जो हम लोग ने पाया, क्या हम उसे रोज में ग्रैटिट्यूड अपना जब जर्नल लिख रहे हैं उसमें हम लोग यही लिखते हैं ना, एवरीडे मॉर्निंग में 10 ब्लेसिंग्स वी आर राइटिंग, जो पास में जो चीज हमने पाया है उसके लिए. कल जो बीत गया वो भी हमारे लिए पास्ट हो गया, तो उसमें से किसी से ढूंढ के हम लोग ने ग्रैटिट्यूड दिया है कि नहीं, फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाटएवर वी आर रिसीविंग राइट नाउ, उसके लिए, एंड फ्यूचर में जो हम कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए हम अगर आज से ही कृतज्ञ रहेंगे तो वो भी हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा. और जितना हम ग्रैटिट्यूड कंटिन्यू करेंगे, जिसके लिए भी देंगे,
वो मल्टीप्लाई होके हमारे लाइफ में आएगा, बीट योर मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप। अगर उसमें हम प्यार डाल रहे हैं, ग्रेटिट्यूड डाल रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई होके हमारे लाइफ में आएगा। सो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर वी वांट इन आवर लाइफ एज इफ वी हैव रिसीव्ड इट। ये है फ्यूचर के लिए। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज कि हमें जिसको हम प्यार देंगे उसको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सो वी मस्ट अट्रैक्ट दैट इन आवर लाइफ। So let's start a divorced man की story से। Who's reading? Varsha ji na? Any Ritu Bhabhi was reading. Let her read. I'll read tomorrow. All right, all right. Come on, Ritu Bhabhi ji, आप पढ़ लीजिए। आप म्यूट हो रितु जी? हाँ, I unmuted myself. अनम्यूट। हाँ, Yes. नीचे जो लास्ट की 3 लाइन्स है ना, डिवोर्स्ड मैन, यहाँ से पढ़ना है, Yes, yes. राइट साइड ऑफ द पेज। Yes, yes, yes. A divorced man, lonely, depressed, and working in a job he hated, decided to practice love and gratitude every day to change his life. He began by being positive to everyone he talked to during the day. When he called old friends and family, he shocked them with how positive and happy he was. He began to be grateful for everything he had, right down to being grateful for running water. This is what happened to his life within 120 days. Everything he hated about his job miraculously changed, and he now loves his job. His job even takes him to places that he has always wanted to see. He has the best relationship with all his family members, which he had never had before. He paid off his car and he always has the money he needs. He has good days no matter what is happening, and he is married again to his first love from 10th grade. Gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Muhammad 572 to 632, founder of Islam. सो अब इस स्टोरी से ये देखिए थोड़ा सा एनेक्डोट, एक छोटा सा स्टोरी। वो डिवोर्स मैन, वो डिप्रेस था, वो जो जॉब कर रहा था वो उसे पसंद नहीं था, एंड ही डिसाइडेड टू प्रैक्टिस लव एंड ग्रेटिट्यूड एवरी डे टू चेंज हिज लाइफ। एंड विद इन हाउ मेनी डेज? इन 120 days. That means how many months? 4 months. 4 months. 4 months में, sorry, 4 months में उन्होंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके उन्होंने क्या क्या पा लिया, और हर एक चीज के लिए he started being grateful for everything, running water also. हर एक चीज के लिए वो उन्होंने ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट किया। इन 4 months हर चीज उनका बदल गया, एंड he started loving his job. जो उन्हें जॉब पसंद नहीं था वो उन्हें कहाँ कहाँ लेकर गया, रिलेशनशिप में विथ हिज फैमिली मेंबर्स वो इम्प्रूव हो गया। he paid off his car and he always has the money he needs. पैसे के एरिया में, रिलेशनशिप के एरिया में, everywhere he could see magic. And he has good days no matter what is happening. आज भी मतलब जो खुद ग्रेटिट्यूड और प्यार में रहते हैं ना, every moment he was living, every time he was happy and above the line. उनका पूरा लाइफ ही चेंज हो गया। एंड सबसे बड़ा उसमें बोलेंगे ना, सोने पे सुहागा, he is married man to his first love from the 10th grade. ऐसे कभी सोचते हैं ना, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, पर मैजिक के वर्ल्ड में कुछ भी ज्यादा नहीं है। इफ वी प्रैक्टिस, हम लोग यही लिमिटेशन सोच लेते हैं, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, होगा ही नहीं, बट एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। एंड इन 3-4 months he attained whatever he wanted। और वो खुद थोड़े सोचे होंगे कि मेरा फर्स्ट लव मुझे मिलेगी और उससे मैं शादी कर लूँ, खुद भी नहीं सोचे होंगे। But this is what gratitude does, and this is what the magic is all about. So gratitude for the abundance you have received is the best insurance that abundance will continue. मतलब ग्रेटिट्यूड अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे बहुत ज्यादा अबंडेंस, तो वो अबंडेंस जो है ना हमारे लाइफ में वो कायम रहेगी, वो हम लोग के लाइफ में हमेशा ही आते रहेगी। एंड वो जो अबंडेंस है वो इंश्योरेंस मतलब गारंटी दे रही है कि वो हमारा कंटिन्यू होगा और वो हमारे लाइफ में आता ही रहेगा इन अबंडेंस। तो इट इज सो सिंपल ना, एक तरह से लग रहा है कि हमें करना क्या है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। बट ठीक है, लाइफ में अप्स डाउन्स, एज वीना जी सेड कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे अबव द लाइन एंड इन ग्रेटिट्यूड व्हेन यू फेस अ चैलेंज। बट वही तो चैलेंज है, वही तो यूनिवर्स टेस्टिंग टाइम है। ऐसे तो रोज ही स्कूल जा रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम होते हैं ना, वो नहीं आएगा तो हम लोग को नेक्स्ट लेवल में हम लोग कैसे जाएंगे। तो ये भी यूनिवर्स का एक एग्जाम है, अगर ये नहीं होगा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वो तो एग्जाम लेगा ही लेगा अगर हम लोग, और ये भी इट कम्स विद प्रैक्टिस, यू नो, इट इज ऑल लाइक कि हम लोग रोज जिम जाएंगे
तो हम लोग मेंटेन रहेंगे। एक बार अपना परफेक्ट हेल्थ या फिगर आप बोले अटेन कर लिए और फिर जिम छोड़ दिए तो क्या होगा, अगेन विल पुट ऑन। सो इट हैज टू बी अ रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर हमें एक्सरसाइज करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। यस पायल, देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइज, कहीं से आ रहा है? मेरे यहाँ से आ रहा है क्या? टुडे देयर इज दिस ममता बनर्जी हैज कम इन माय एरिया एंड वो स्पीकर में भी इतना लाउड बोलती है ना, शी फॉरगेट। ओके ओके ओके, वो नॉइज आ रहा है क्या? पर कुछ आ रहा है, मेरे को लगा कि टीवी चल रहा है कहीं बाहर ही है, तो इफ यू कैन। नो, इट कैन बी दिस और यू का कैन ही होगा। हाँ, तब फिर वो नीचे का ही होगा, है ना? या दो माय रूम इज शट फ्रॉम ऑल साइड्स, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है उनका आवाज आ रहा है। Shall I कम हुआ है? continue? कम हुआ है कि आ रहा है? Very slight it is. मतलब at times थोड़ा ज्यादा। So let me become louder. Yes, continue Ritu ji. If you use gratitude a little. If you use gratitude a little, your life will change a little. If you use gratitude a lot every day, your life will change in ways you can hardly imagine now. Not only does gratitude multiply everything in your life, it also eliminates the negative things. No matter what negative situation you may find yourself in, you can always find something to be grateful for. And as you do, you harness the force of love that eliminates negativity. Yes. So उसमें भी था ना मैजिक बुक में, if you practice gratitude a little, your life will change a little, and if you practice more, our life will change more. तो अगर हमारे लाइफ में सब हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे और अभी अपने लाइफ में देखेंगे, अगर हम लोग छोटे छोटे थोड़े थोड़े मैजिक देख रहे हैं तो हमें अपने आप पता चल जाना चाहिए, इसका मतलब हम ग्रेटिट्यूड बहुत कम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जिनको बड़ी बड़ी मैजिक दिख रहे हैं, समथिंग लाइक एज बिग एज बीना जी, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो हम लोग खुद ही अपने आप को देख सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सो वी कैन सी फॉर आवरसेल्फ वेयर आर वी लैकिंग एंड वी शुड स्टार्ट। ये नहीं कि मनी का एरिया सब अच्छा है तो वहां पे मैं ग्रेटिट्यूड नहीं दूंगी, उसको भी हम लोग को प्रैक्टिस करते रहना है। एवरी टाइम यू रिसीव मनी, यू गिव मनी, वी हैव टू बी ग्रेटफुल। हेल्थ का एरिया में अगर अभी सब परफेक्ट है तो ये नहीं है कि हम लोग हेल्थ के एरिया में ग्रेटिट्यूड नहीं देंगे, हम लोग तब भी देंगे। और ये नहीं है कि जो अच्छा है उसको ग्रेटिट्यूड देंगे तो वो ही मल्टीप्लाई होगा। कोई नेगेटिव सिचुएशन भी है, अगर हम लोग ग्रेटिट्यूड देते रहेंगे, इट विल एलिमिनेट द नेगेटिव थिंग्स आल्सो। जो कुछ हमारे लाइफ में अगर अच्छा नहीं चल रहा है उसको भी एलिमिनेट कर सकता है ग्रेटिट्यूड, नो मैटर वट एवर द नेगेटिव सिचुएशन इज and you may find yourself in, always find something to be grateful for. नेगेटिव सिचुएशन में बहुत बार ऐसा होता है, आज हमारा लॉस लग गया, पैंडेमिक में काम बंद हो गया, हम घर पे थे, तो भी हम लोग ने मैजिक बुक में जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, वी नो हाउ टू फाइंड ग्रेटिट्यूड इन दोज नेगेटिव सिचुएशन। एटलीस्ट मैं अपने फैमिली में अपने घर के साथ हूँ, हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, हमारा भंडार भरा हुआ है, बहुत से लोग हैं, हंसी मजाक के घर में हम लोग अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। There are many people जो day to day, bread and butter जो earn करते हैं, उनके लिए how difficult it must have been. So we can, think about them and we can be grateful in so many ways. Yes. Now, this is a nice, gratitude is the bridge to love. If we will be quiet and ready enough, we shall find compensation in every disappointment. Henry David Thoreau, 1817 to 1862, transcendentalist author. So यहाँ पे जो हमें देखिए, gratitude is the bridge to love. मतलब हमें क्या है, वो जो फीलिंग्स के चार्ट में टॉप मोस्ट फीलिंग इज लव, जहां हमारे सपनों का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये जो ब्रिज है ना, ये क्या चीज से हम लोग लव तक पहुंच सकते हैं? बाय बीइंग ग्रेटफुल। ग्रेटिट्यूड इज द ब्रिज। इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो लव के वर्ल्ड में हम लोग अपने मन चाहे दुनिया में, हम लोग अपने सपनों की दुनिया में पहुंच सकते हैं। बहुत से बाधाएं लाइफ में आएंगी, बट वी हैव टू बी ग्रेटफुल इन ऑल द सिचुएशंस। तब ये पुल हम लोग के लिए अपने आप रोशन होता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम अपनी मनचाही दुनिया में पहुंच जाएंगे। सो इफ वी विल बी क्वाइट एंड रेडी इनफ, हमें अपने आप को, जैसे बीना जी ने बोला, विल पावर और प्रैक्टिस करते रहना है। एंड क्वाइटली अगर हम लोग जाते रहेंगे, अड़े रहेंगे, वी कैन फाइंड कॉम्पनसेशन इन एवरी डिसअपॉइंटमेंट। हम लोग हर एक सिचुएशन में भी, जैसे बिजनेस का, अगर हेल्थ में भी ब्रेकडाउन है, जैसे अगर हम लोग क्या, कितने जन जब केबीसी देखे और वो जो हेमा जी थी ना, बुंदेला कौन थी, हु कुड नॉट सी,
अब क्या हम उनको देख के बोले आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द ब्यूटीफुल आईज आई हैव विद व्हिच आई कैन सी द वर्ल्ड, यू नो। हमें लगा ना, अगर हो सकता है हमारे नी में या बैक में कुछ ब्रेक डाउन हो, लेकिन उनका देख के मेरे को लगा गॉड मैं तो बहुत अच्छी सिचुएशन में हूँ, मैं तो बहुत अच्छे में हूँ, यू नो। स्टिल एटलीस्ट आई कैन वॉक एंड आई हैव पीपल अराउंड मी, मैं चल तो पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, नहीं देख पाते तो। अभी जो रिसेंटली और एक आए थे, प्रकाश जी थे, जिनका स्पाइन का या बैक का वो था, उनको देख के क्या हम लोग ने तुरंत किया, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई परफेक्ट स्पाइन एंड माई स्ट्रॉन्ग बैक एंड हेल्थ। मैं बेंड कर पा रही हूँ, मैं ट्विस्ट कर पा रही हूँ, मैं चल पा रही हूँ, मैं बैठ पा रही हूँ, वी सो ब्लेस्ड ना। तो जैसे चार्ली चैपलिन का वो था ना, आई क्राइड व्हेन आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन विथ नो फीट। तो हम क्या होते रहेंगे कि जो चीज नहीं है, कि जो चीज है उसके लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड, क्या बहुत सारा मिलियन थिंग्स है जिसके लिए हम लोग ग्रेटफुल हो सकते हैं डे टू डे लाइफ। यस। Gratitude took my mother from the deepest grief into happiness. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight, and they had the most beautiful love affair and marriage I have ever seen. When my father died, my mother suffered from enormous grief because she missed my father so much. But amidst her grief and pain, my mother began to look for things to be grateful for. Change the page. Yes, please. Sorry, yeah. Other than being grateful for all she had received from the decades of love and happiness with my father, she looked for things to be grateful for in the future. The first thing she found to be grateful for was that now she could travel. Traveling was something my mother had always wanted to do, but didn't do when my father was alive because he never wanted to travel. My mother did fulfill her dream. She traveled and she did many other things that she had always wanted to do. Gratitude was the bridge that took my mother out of immense grief and into building a new life of happiness. हाँ, ये अब देखिए और एक छोटी कितनी अच्छी स्टोरी है नेगेटिव सिचुएशन का, जहां उन्होंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके उस नेगेटिव सिचुएशन में भी उन्होंने कितने चीज को ढूंढ लिया और उसके बाद उन्होंने वो सब किया जो वो चाहती थी। सो ग्रेटिट्यूड वाज द ब्रिज जो उनको लेकर गया अपने ग्रीफ से, अपने डिप्रेशन से, वो बाहर निकाले उस सैडनेस से इनटू द न्यू लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। बोलते हैं ना, जो भी सिचुएशन है अगर हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे अपने लाइफ में और ये सोचेंगे ना, अब तो मैं हर चीज के लिए बोलती हूँ जो होता है बोलते हैं ना अच्छे के लिए होता है, अगर ये सोच के आगे बढ़ते जाएं एंड सच में बाद में हमें पता चलता है कि हमारे अच्छाई के लिए कुछ सिखाने आई थी। ये सोचिए ये सिचुएशन हमें कुछ सिखाने आई है और हम उससे कुछ सीख ही रहे हैं। हर एक सिचुएशन से वी लर्न समथिंग, राइट। सो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस इज वेरी गुड। इससे मैजिक जब हम लोग बुक कर रहे थे, आप लोग ने एक गेम खेला होगा, एक चैप्टर में था नेगेटिव सिचुएशन में, विच गेम? हाँ, वापस से टेस्ट आ गया। कौन सी गेम के बारे में बात हो रहा है बताइए? ग्लैड गेम। ये अरे मिक्की बताइए। आदत नहीं जाएगा ना सबसे पहले आंसर करने का। So it is about the glad game. नेगेटिव सिचुएशन में भी हम लोग कैसे ग्लैड हो सकते हैं कि बहुत सी चीजों के लिए। उससे क्या होगा, अगर हम लोग उसके लिए ग्लैड होते हैं तो हम लोग उसी को और सिचुएशन को वैसे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड अपने नेगेटिव को एलिमिनेट कर रहे हैं लाइफ से, राइट। सो वैसे ही हमें भी अपने आप को जब भी हम कोई भी बोलते हैं ना, एक पेड़ भी अगर ऐसे सोचने बैठ जाए जब वो पूरा पत्ता झड़ जाता है, व्हेन लाइफ इज लाइक आई हैव नथिंग मोर लेफ्ट इन माय लाइफ, जब हम पूरे हताश हो जाते हैं, पर उसका भी टाइम आएगा ना जब नए पत्ते आएंगे, वो झड़ के उसके बाद तो नए आते हैं ना, फिर वो पूरा वापस से हरा भरा बन जाता है। सो वैसे ही लाइफ में सिचुएशंस आती है, कई बार आती है, या तो हम बैलेंस कर ले या फिर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो हमें उस समय ये सोचने के बजाय कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरा तो बैड लक ही खराब है, मेरा तो सबसे मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन ऑन अर्थ, तो क्या होगा, वैसी सिचुएशन, वैसी बिलो द लाइंस फीलिंग्स में एंड विल बी कीप गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। बल्कि उस सिचुएशन में भी हम लोग को सोचना है, पर और कितनी चीज हमारे लाइफ में जो हमें अच्छा है, जो हमारे पास है, उसके लिए अगर हम ग्लैड होते हैं तो हमारी लाइफ में आने वाला टाइम हम खुद ही अपनी लाइफ में अच्छा अट्रैक्ट करते हैं। It is impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. If you are in the midst of a difficult situation, look for something to be grateful for. When you find one thing, then look for another and then another, because every single thing you find to be grateful for changes the situation. Gratitude is a bridge from negative feelings to harnessing the force of love.
Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. John Henry Jowett, 1864 to 1923. जब हम अगर सैड होते हैं या नेगेटिव फीलिंग में होते हैं, अगर हम उस समय ग्रेटफुल होंगे तो वी कैन नॉट बी सैड, क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड और सैडनेस साथ में चलता ही नहीं। अगर हम ग्रेटफुल है तो इसका मतलब फिर धीरे धीरे उसमें प्यार आ रहा है, तो उसमें हम उस समय बिलो द लाइन वाली फीलिंग्स आती ही नहीं है हमें। कोई भी सिचुएशन में हो तो हमें क्या है, हमें ढूंढ के निकालना है। बोलते हैं ना, सोना वगैरह भी जमीन के नीचे ही होता है, जो फ्यूल ऑयल भी जो है उसे काफी खोदना पड़ता है तब जाके मिलता है हमें। तो उसके लिए हमें खोदना पड़ेगा, और उस सिचुएशन में हमें पॉजिटिव चीज या सिचुएशन यू आर ग्लैड अबाउट हम लोग को ढूंढना ही पड़ेगा, जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, और हमें मिल ही जाएगा। वो करते करते हमें पता चलेगा वो नेगेटिव फीलिंग्स के उसमें जोन में ही नहीं है। तो ग्रेटिट्यूड इज अ वैक्सीन। बोलते हैं ना, हर मर्ज की दवा एक ही है, ग्रेटिट्यूड। कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए वो वैक्सीन भी है, एंटीटॉक्सिन भी है, एंटीसेप्टिक। हर मर्ज की दवा ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड देते जाइए, फिर आप प्यार से लबालब हो जाएंगे, और फिर बस हम लोग अपने सपने की दुनिया में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी तो जो ये वैक्सीन लग रहा था ना, कितने बोले इसमें ग्रेटिट्यूड घोल घोल के सबको लगा देना चाहिए, सबके पास ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड का वैक्सीन लगना चाहिए अब। यस, तो ये सेशन से अब हम ग्रेटिट्यूड का वैक्सीन सबको दे रहे हैं। When anything good happens to you in your day, give thanks. It doesn't matter how small it is. Say thank you. When you get the perfect parking space, hear your favorite song on the radio, approach a light that turns green, or find an empty seat on the bus or train. Say thank you. These are all good things you are receiving from life. Give thanks for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that lets you feel. Give thanks for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. Give thanks for your amazing immune system that keeps you well or heals you, and for all your organs that maintain your body immaculately so that you can live. Give thanks for the magnificence of your human mind that no computer technology in the world can duplicate. Your entire body is the greatest laboratory on the planet, and there's nothing that can come even close to replicating its magnificence. You are a miracle. वाह, देखिए तो अब हम लोग इसमें से कितना कुछ सीख सकते हैं कि अगर आप रोज में ये सोच रहे हैं कि अरे मैं ग्रेटिट्यूड में सब चीज को ग्रेटिट्यूड दे दी हूँ, लिख ली हूँ, और क्या लिखूं। यहाँ कितना एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर हमारे सामने आज हमारा कोई चीज अच्छा होता है, दिन अच्छा बीता, या कुछ भी नहीं हुआ तो भी तो अच्छा ही गया ना, कुछ भी हो सकता था। अगर कुछ भी नहीं हुआ, सब बोले नहीं नॉर्मली तो डे था, कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। अरे कुछ भी नहीं हुआ तो वो भी बहुत अच्छा डे है, तो क्या हम उस डे के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। गिव थैंक्स एट दैट टाइम। यू नो, छोटी छोटी चीज भी अगर आपको खुशी देती है, किसी का कॉल भी आ गया, अपने बच्चों से बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ, नहीं भी हुआ, एक हक भी दिया, तो उस सिचुएशन के लिए भी वाओ थैंक यू, क्या हम देते हैं उस समय, सच में ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि उस सिचुएशन को, उस चीज को हम ग्रांटेड वे में ले लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं, जो हम ग्रांटेड लेते हैं यही हम गलती करते हैं। हमें हर एक चीज के लिए, हर पल, हर क्षण हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है। व्हेन यू गेट द परफेक्ट पार्किंग स्पेस, आप अपना पसंद का गाना, जैसे अभी कल सबने कितना कितना लिस्ट बनाया, कितनों ने सुना, जब आपका फेवरेट सॉन्ग कोई रेडियो में, गाड़ी में जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, किसी और के यहाँ भी बज रहा है, कैन वी बी ग्रेटफुल कि हम लोग ये सोचते, हम लोग पहले सोचते हैं उसके घर में बज रहा है, कोइंसिडेंटली मेरे को सुनने में मिल गया, अरे वाह, दैट्स इट। नहीं, तो उस समय हमें ग्रेटफुल होना है फॉर माय फेवरेट सॉन्ग दैट इज बीइंग प्लेड ऑन द रेडियो। क्यों वो फ्रीक्वेंसी आज ही आई है। तो यूनिवर्स चाहता है हमें खुश करना, पर हमें खुश होते ही नहीं है, हमें बहुत मुश्किल से खुश होते हैं हम। सो अभी अप्रोच, जब ग्रीन लाइट मिल जाती है जल्दी में होते हैं, जब रेड मिलता है तो हम लोग तुरंत कंप्लेन करने लगते हैं, बाबा ये रेड लाइट तो हमको कहीं पहुंचने ही नहीं देगा, एक के बाद एक मिलने से सब लाइन से रेड मिलती है, उस दिन तुरंत बहुत कंप्लेन करते हैं। अगर रोज में हमें कितनी बार ग्रीन भी मिलती है, तब क्या हम खुश होकर शेयर करते हैं, या उस समय ग्रेटफुल होते हैं, थैंक यू बोलते हैं, नहीं बोलते। सो दैट वी हैव टू फाइंड सिचुएशन एंड प्लेसेस वेयर वी कैन बी ग्रेटफुल। बस में, ट्रेन में अगर सीट मिल जाए, नहीं मिलने से तुरंत कंप्लेन तो ऐसे होता है, सबको गा गा के बार बार रिपीट कर करके सुनाते हैं, लेकिन जब मिल जाता है तब उसका हम लोग कभी बयान नहीं करते हैं। सो देयर आर मेनी अदर थिंग्स, आवर 5 सेंस ऑर्गन्स सो इम्पोर्टेंट। एक भी सेंस ऑर्गन अगर ठीक से फंक्शन नहीं करता है तो हम लोग कैसे डॉक्टर के पास भागते हैं, दांत में दर्द, कान में दर्द, जस्ट इमेजिन आई में पेन,
whatever it is, तुरंत एक दिन हम लोग अर्जेंट है डॉक्टर, बिकॉज वी कैन नॉट लिव। जब इतने साल से सब कुछ अच्छे से दिख रहा था, सुन रहा था, हम लोग सब खा रहे थे, did we care for it? Did we ever say thank you? Did we ever been a grateful at that time? कभी नहीं हुए, ना किसी को बताए, ना शेयर किए। वो चीज शेयर नहीं करते हैं, लेकिन पेन जरूर शेयर कर लेते हैं हम लोग। ये अच्छा, उसमें ये भी बोलते हैं ना, पेन शेयर करने से तो आधा हो गया, है ना, खुशी शेयर करने से डबल ट्रिपल हो गया। पहले ये भी बोलते हैं, Joy is double the joy, shared sorrow is half the sorrow. वो क्या होता है, किसी का वेंट आउट हो जाता है तो अदर पर्सन फील्स हैप्पी, तो वैसा बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो हम लोग को पता चल गया है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो बोलते हैं मेरी लाइफ में क्यों ऐसे दुखी है, क्योंकि हम लोग उसको बहुत ज्यादा उसको हम लोग शेयर करते हैं, इसीलिए ऐसा उसको हम लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। सो एवरी डे, मतलब मैं 5 एलिमेंट्स, द अर्थ इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, सबको पता है ना, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। यस, तो इनको 5 elements and 5 sense organs. I would say every day please pay gratitude to these 5 sense organs and 5 elements. I do it every day. तो इसको अगर कोई चीज की स्मेल, अभी तो टेस्ट स्मेल का बहुत पता चला ना, वो कोविड के टाइम में चला गया, तब उसकी वैल्यू बहुत समझ में आई। द इम्यून सिस्टम, अच्छा इम्यून सिस्टम तो सच में हम लोग कभी शायद इतना वैल्यू ही नहीं करते थे। हम लोग उसको बोल देते थे जेनेटिक है, हेरिडिटरी है, ऐसे बोलते थे। बट सो इम्पोर्टेंट टू पे ग्रेटिट्यूड टू द इम्यून सिस्टम। अब तो सब कर रहे हैं, अब तो बहुत एफर्मेशंस भी आ गए हैं। So let us start giving, expressing lot of gratitude to all these. Immaculately मतलब without any fault, perfect. हमारा इम्यून सिस्टम जैसे परफेक्ट हो जाए, ऑल दी बॉडी फंक्शन, ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, गट। मेरा तो मतलब आई विल शेयर, हेल्थ का चैप्टर आएगा पूरा, उसमें और डिटेल में हम लोग सब बातें करेंगे। मेरा भी ये एसिडिक वाला चीज तो मेरा ऑलमोस्ट, मैं अपने ना एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड गट को ग्रेटिट्यूड रोज देती हूँ। आई हैव स्टार्टेड, बिकॉज पहले मेरे बहुत फ्रीक्वेंटली होते थे एसिडिक इशू, लेकिन अभी मतलब बाय गॉड्स ग्रेस मतलब अभी नहीं होते, एकदम बंद हो गया है। एंड द डे इट हैपेंस, मुझे समझ में आ जाता है मेरा शायद ग्रेटिट्यूड कम हो गया है। एंड अभी तो पास आई डोंट रिमेम्बर 4-5 मंथ से, तो मुझे भी आज पढ़ने के बाद याद आया, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड। बीच में बंद हुआ था, व्हेन आई स्टार्टेड द मैजिक बुक, देन अगेन इट स्टार्टेड, देन आई रियलाइज्ड कि मेरा शायद ग्रेटिट्यूड कम हो गया है। अगेन आई स्टार्टेड, नाउ विदाउट फेल आई एम डूइंग दिस। और वो क्या होता है ना, जब ग्रेटिट्यूड देते हैं किसी को, तो इसका मतलब हमें वो याद भी आता है, हम उन्हें प्यार भी करते हैं, तो हम उनका केयर भी लेते हैं। सो आई मेक इट अ पॉइंट टू हैव लॉट ऑफ वाटर ऑल्सो। और जब ध्यान नहीं देते हैं तो बोलते हैं ना, रिड्यूस करना है, अरे एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो होगा। वी जस्ट बोलते बहुत है, हम लोग करते कुछ नहीं है। सो व्हेन वी स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड, तो वो एट द बैक ऑफ द माइंड हमें बोलता रहता है कि डू समथिंग फॉर इट, एंड देन वी स्टार्ट टेकिंग एक्शन। दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स वर्किंग। इसीलिए बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाओ। और पूरे डिटेल में हम लोग अपने बॉडी के सेल्स के बारे में कैसे वो रीजनरेट करते हैं, we'll read about that in health chapter, and it is very interesting. So your entire body is the greatest lab on the planet, and there's nothing that can come even close to replicating it. मतलब उससे हम लोग कुछ replicate मतलब कॉपी भी नहीं कर सकते हैं। वो इतना मतलब अजूबा जिसको बोलते हैं ना, अंदर लैब में कैसे सब कुछ रीजनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, अपने आप हील हो रहा है। We'll read all that in health chapter. It is fascinating. बहुत मजा आया मेरे को तो पढ़ के। So we are ourselves are a miracle. 5 तत्वों से हम बने हैं, तो उनको जरूर हमें, I would say, pay gratitude. Yes. Give thanks for your home, your family, your friends, your work, and your pets. Give thanks for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. So यहाँ पे इस पैराग्राफ में उन्होंने 5 एलिमेंट्स के बारे में देखिए बात कर लिया है। फैमिली, फ्रेंड्स, क्या हम फ्रेंड्स के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं? उनके कंपनी कितना एंजॉय करते हैं, बट हाउ मेनी टाइम्स हैव वी पेड ग्रेटिट्यूड टू देम? तो जब हम लोग मीट करें, जब बात करें, तब भी आई ऑलवेज से थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स, सो फॉर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस इन माय लाइफ। सो हम लोग सन से हीट, लाइट, एनर्जी, जो हम लोग पहले का वो कस्टम है ना, सूर्य देव को जो अर्घ देते हैं ना मॉर्निंग में, पहले मुझे ये समझ में नहीं आता था, मुझे सब लगता था एक तो कस्टम बना दिया गया है। लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग दैट, क्योंकि वो पता ही नहीं था उस समय बोलना क्या है। वो संस्कृत के कुछ श्लोक भी बोलते थे, वो समझ में नहीं आता था मुझे, पर नाउ आई हैव गॉट इट कि वो हम लोग उनको भी ग्रेटिट्यूड देना उस समय। सो लाइक नाउ, पहले मैं देती थी एज अ कस्टम, कि कस्टमरी है, मतलब
उन्होंने बोला तो चलो कर दिया, बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड, तो अब मैं मन से करती हूँ. नाउ आई डोंट लीव अ सिंगल डे, यू नो, जब मैं सन को ग्रेटिट्यूड नहीं देती हूँ फॉर गिविंग अस हीट, लाइट एंड एनर्जी. वो फ्री में दे रहे हैं ना, हम लोग उसका वैल्यू नहीं कर रहे हैं. वो नहीं होंगे तो सोचिए पूरी दुनिया ही नहीं होगी एक तरह से, न दिन होगा न रात होगी, कुछ नहीं होगा, दिन तो होगा ही नहीं, है ना. तो कितना इंपॉर्टेंट है सन हमारे लिए. और वो सेल्फलेस लव बोलते हैं, अनकंडीशनल सेल्फलेस. हमसे तो कुछ भी नहीं मांग रहा है, फ्री में दे रहे हैं, इसीलिए शायद वैल्यू नहीं कर रहे हैं, है ना. जहां हम लोग को रुपया देना पड़ता है ना, उसका वैल्यू करते हैं, जो फ्री में मिलता है उसका वैल्यू नहीं करते हैं. सो स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड टू सन. एंड सो वाटर, फूड एंड ड्रिंक, ये सब का हेल्थ पे डिटेल में बात करेंगे. वॉट एवर वी कंज्यूम एंड एट दैट टाइम वॉट एवर वी आर थिंकिंग इज वॉट वी आर बिकमिंग. सो बहुत जरूरी है कि खाने से पहले जो बोलते थे ना, भगवान का प्रे करो. क्यों करो? दिस इज द idea behind it, by paying gratitude to food and water as well. Give thanks for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet. Give Yes. thanks for the transportation you use every day. Give thanks for all the companies that provide you with essential services so that you can live a comfortable life. Change the page. एक सेकंड, हाँ वही मैं देख रही थी, आया कैसे. So many human beings toiled and sweated so that you can turn on a tap and have fresh water. So many human beings gave their life's work so that you can flick a light switch and have electricity. Think about the magnitude of human beings who slaved day after day, year after year, to lay the train tracks across our planet. And it's almost impossible to imagine the number of people who did the backbreaking work of making the roads we drive on that form a connecting network of life for the world. वाह. तो क्या हम लोग ने किया, मैंने देखे ट्रांसपोर्टेशन को तो मैजिक बुक में आने से पहले भी किया, ऐसे भी हम लोग कभी नहीं किए. आफ्टर रीडिंग दिस ओनली हम लोग रियलाइज किया कि जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो डेली कम्यूट करते हैं, और जो हम लोग जैसे एरोप्लेन में जा रहे हैं, तो वो पूरा एविएशन का पूरा मिनिस्ट्री हो या पूरा एयरपोर्ट में कितने स्टाफ हैं, यू नो, सब कुछ कहीं ना कहीं कितना कुछ काम कर रहे हैं, और उनका खाली हम लोग सर्विस यूज कर रहे हैं. हम लोग को लगता है ना हम लोग तो पे किए हैं, सो वी आर, यू नो, दे आर बाउंड, दे आर लायबल टू पे दैट सर्विस टू अस. कुछ भी गारंटी नहीं लेना है, कुछ भी ग्रांटेड वे में नहीं लेना है हमें. तो हम क्या उसके लिए कृतज्ञ होते हैं फॉर प्रोवाइडिंग द गुड सर्विसेज. जो ग्रेटफुल नहीं होते हैं ना, आप देखोगे उनको ही कंप्लेन रहता है कि सर्विस अच्छी नहीं मिली बहुत जगह. और जो ग्रेटफुल होते हैं आप उनको देखिएगा, यू नो, वी वर ट्रीटेड सो वेल, कितनी अच्छी सर्विस मिली, क्योंकि दैट पर्सन हैज ऑलवेज बीन इन ग्रेटिट्यूड. हमें सबका वैल्यू करना चाहिए जो सर्विस दे रहे हैं, यू नो, क्योंकि कोई कहाँ से, हमारे टैप में पानी आ जा रहा है, हम लोग तो खोलते हैं और पानी आ गया, बट सो मेनी पीपल मस्ट हैव वर्क फॉर इट. तो हम लोग यही सोचते थे पहले कि वो तो उनको जॉब ही है लाना, वी हैव पेड फॉर इट, टैक्स के फॉर्म में पे किए या कैसे भी पे किए, उनको हम लोग ने तो पे किया. बट नो, अगर वो नहीं होता, नहीं करते, तो लाइफ हैज बिकम सो इजी फॉर अस एवरी डे. कौन वो, ये जो ट्यूब लाइट जल रहा है, लाइट हमारे रूम में है, बैठे बैठे हम लोग ये जो क्लास ले रहे हैं, एवरीथिंग. तो हम लोग हर एक चीज के लिए, देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व, कितने लोग इनसे जुड़े हुए हैं. क्या हम उन सबको ग्रेटिट्यूड देते हैं? अभी सोच रहे होंगे अरे ऐसे तो कितनों के देंगे, लेकिन यही है, एवरी डे में वी कैन फाइंड सो मेनी पीपल. तो हर दिन हम लोग एक एरिया को पकड़ेंगे और उनको जितने लोग उसमें इन्वॉल्व है उसको हम लोग ग्रेटिट्यूड देंगे. We can always do that, and it's almost impossible to imagine the number of people who did the back-breaking work of making roads. जिस रोड पे पूरी दुनिया को आप सोचिए, इंडिया सब हम लोग जुड़े हुए हैं उस रोड से, कनेक्टिविटी से, एक स्टेट दूसरा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सब जुड़े हुए हैं उस रोड से. अगर वो नहीं होता तो हम लोग अपने ही एरिया में सीमित रह जाते, है ना. तो हम लोग का कोई, किसी का बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ता, वो वहीं काम करते, वहीं रहते, वहीं खाते, वहीं सोते. Just imagine what the life would have been. So thanks to the people who construct, you know, good roads, जिससे connectivity हुई, and we can commute day to day में हम लोग एक शहर से दूसरे शहर या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. Yes. In ordinary life, we hardly realize that we receive a great deal more than we give, and that it is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, 1906 to 1945. Lutheran pastor. Yeah, so day to day लाइफ में, ऑर्डिनरी लाइफ में हमें रियलाइज ही नहीं होता है कि हमें कितना कुछ लाइफ में मिला है. हम हमेशा
जनरली रोते ही रहते हैं कि अब ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, क्योंकि ऊपर देखते हैं हम लोग हमेशा। एंड दैट इज ओनली विद ग्रेटिट्यूड दैट लाइफ बिकम्स रिच। कैसे? जितना हम ग्रेटिट्यूड जिस चीज को देंगे वो हमारे लाइफ में भर भर के आएगा। यू नो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यस। To use the power of gratitude, practice it. The more you feel gratitude, the more love you give, and the more love you give, the more you receive. Are you grateful for your health when it is good, or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful when you have a good night's sleep, or do you take those nights for granted and only think of sleep when you have been deprived of it? कितने जन को याद आ रहा है ऐसा पढ़ के, जब रातों को नींद नहीं आती थी सबको बोलते थे कल मैं सो ही नहीं पाया, नींद ही पूरा नहीं हुआ, आज तो सोऊंगी, कोई सोने ही नहीं मिलता है। और जिस दिन हम लोग घोड़ा बेच के सोए थे, अच्छे से सोए थे, अच्छी नींद आई थी, कितने जन से शेयर किए थे। वी डोंट शेयर इट। लेकिन एक दिन नहीं आए तो कितना कंप्लेन किए। इसीलिए अब हम लोग कितने जन है जिनकी रातों की नींद उड़ गई है, राइट? सो वी हैव नेवर बीन ग्रेटफुल फॉर द गुड नाइट स्लीप। और जब हेल्थ में ब्रेकडाउन, ये तो बहुत ही कॉमन है। मेरी तो फ्रेंड मुझे याद दिलाती है, आई हैड अ वेरी गुड हेयर व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, स्कूल डेज, वेरी थिक है। तो बोलते तुम कभी ग्रेटफुल नहीं थी पायल, इसीलिए तुम्हारे अभी सारे बाल गिर रहे हैं, क्योंकि तुम हमेशा जब बोलती थी ना कितना अच्छा बाल है, बोलते नहीं ऐसा कुछ खास नहीं। उस समय सोचते ना नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। नहीं, ऐसा भी बात नहीं है, ऐसा भी बात नहीं है। और बोलते देखो अब नहीं है। सो वी हमें याद करना चाहिए ये आज इस कारण से है तो किसी कारण से है। हम लोग बहुत अनग्रेटफुल थे उस समय। सो टू यूज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या करना है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये हमेशा याद रखना है। द मोर वी प्रैक्टिस, the more will be generating the feeling of love, वो feelings generate होगा, and more we love the more। और जितना अगर हम लोग प्यार में रहते हैं तो मेरा मन करता है ना और दे। एक रोता हुआ बच्चा आएगा जो कभी आप उसको कोई भी सामान दे दीजिए वो खुशी नहीं होता है। मैंने तो रेड मांगा था, आपने येलो ले आया, आप अगर येलो ले आएंगे तो मैंने को तो ब्लू चाहिए था, आप ये ले आए। हमेशा कंप्लेन, यू डोंट फील लाइक बाइंग फॉर दैट चाइल्ड। और वही दूसरा बच्चा है, एक इरेजर भी ला देंगे ना, होता है ना, बहुत खुश होता है, वाह मम्मा कितना स्वीट सा है, मेरे को तो ऐसा चाहिए था। तो हमारा मन करता है कि मैं उनके लिए और लेकर आऊं उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो खुश होता है छोटी सी छोटी चीज के लिए। तो यूनिवर्स के लिए भी हम वैसे ही बच्चे हैं। अगर हम खुश होंगे जो हमारे पास है तो वो हम उनका इच्छा होगा कि इसकी और क्या इच्छा है मैं उसे ला के दूं। और अगर हम लोग जितना भी हमारे पास है उसमें भी अगर हम रो रहे हैं, बोले इसको कुछ भी दे दो ये कभी खुशी नहीं होगा, और वो भी दे दूंगी तो उसके बाद उसके आगे के लिए रोएगा, है ना? तो वैसे ही हमें सोचना है कि हमें जिस सिचुएशन में है जितना है उसमें ही हमें बहुत खुश और हैप्पी रहना है। यस। Are you grateful for your loved ones when everything is going well, or do you only talk about your relationships when there are problems? Are you grateful for electricity when you see an appliance or flick a switch, or do you only think of electricity when there is a power blackout? Are you grateful to be alive each day? Yes. So ऐसा ही रिलेशनशिप में जाता है, होता है, मतलब चलता है। Are we grateful for the loved ones? जब वो अच्छा चल रहा होता है तब हम लोग को बहुत सब कुछ अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से सब कुछ हो रहा है। लाइक एवरी टाइम, एवरी संडे में भी हमारे हस्बैंड हमें बाहर लेकर जा रहे हैं, एक संडे नहीं लेके जाते हैं उसी का हम लोग कंप्लेन करने लग जाते हैं ना। एक संडे ही तो मैं बाहर जाती हूँ, उसमें भी आप मेरे को नहीं लेकर जा रहे हैं, है ना? इसी दिन तो हम लोग निकलते हैं, उसमें भी आपका मन नहीं है। और इतनी बात जो बाहर लेकर गए उस समय क्या हम लोग ग्रेटफुल थे? नहीं थे। बट वी हैव दिस हैबिट। सो when everything is going well, are we talking about and telling other people कि आज हमको वहां लेकर गए, आज हम लोग यहाँ गए, हम लोग साल में 1-2 बार घूमने भी जाते हैं, वहां भी लेकर जाते हैं, कभी कोई चीज के लिए मना नहीं करते। हो सकता है घूमने नहीं लेके जाते हैं लेकिन कोई चीज के लिए मना भी नहीं करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो सिचुएशन वेयर वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर। क्योंकि हर एक इंसान बोलते हैं ना, जैसे वीना जी ने बोला सब अलग होते हैं, एक जैसे नहीं है, हमसे अलग है। दैट्स ओके, दैट्स हिज वे ऑफ शोइंग लव। तो क्या हम लोग उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं, तो ही रिलेशनशिप में और प्यार 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 आएगा अगर हम लोग ग्रेटफुल होंगे। जो करंट है, बी इट विद आवर चिल्ड्रन, जब बच्चे हमारी बात सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी को नहीं बताते हैं। जब बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, एक दिन हम सबको बताते हैं वो मेरा बात ही नहीं सुनता है, ढीठ हो गया है, उठता भी नहीं है, ये कंप्लेन एक के बाद एक के बाद एक के बाद, फिर वो सब याद आ जाएगा। दैट्स हाउ वी डू इट एवरी डे। तो हमें किस सिचुएशन में है, कैसे भी हैं, क्या हम उनका अच्छाई ढूंढ के उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं या हो सकते हैं। जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, आज हमारा मिक्सी फ्रिज अच्छे से चल रहा है, हम उसकी तो कभी ग्रेटफुल नहीं होते हैं। एक दिन नहीं चले, गॉड कैसे काम चलेगा, फ्रिज का सारा सामान निकालो, फ्रिज खराब हो गया या मिक्सी खराब हो गई। सो कैन वी बी ग्रेटफुल? अगर वो खराब भी हो गई है तो हम लोग क्या, जो
इंजीनियर या जो पर्सन आया है उसको ठीक करने के लिए, टेक्नीशियन को क्या हम लोग उसके ग्रेटिट्यूड देते हैं, उसके लिए हम लोग ग्रेटफुल होते हैं? नहीं, वो तो उसका जॉब है. वी हैव टेकन एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड. So there are so many things. Are you grateful to be alive each day? आँख खोलते ही सबसे पहले बोलते हैं ना, यही बोलो, thank you God for this new day, new life. You know that I have opened my eyes. That's also a miracle. But उसको भी हम लोग life को ही granted ले लेते हैं. Yes. Every spare second is an opportunity to be grateful and multiply the things you love. I used to think I was a grateful person, but I didn't know what gratitude really was until I practiced it. If I'm driving or walking, I use the time to give thanks for everything in life. Even walking from my kitchen to my bedroom, I will give thanks. With my heart, I say, thank you for my life. Thank you for the harmony. Thank you for the joy. Thank you for my health. Thank you for the fun and excitement. Thank you for the wonder of life. Thank you for everything wonderful and good in my life. Be Yes. grateful. हाँ, खत्म कर लीजिए इसको. Yes. Be grateful. Gratitude costs you nothing, but it is worth more than all the riches in the world. Gratitude enriches you with all the riches in life, because whatever you are grateful for multiplies. Wow. Thank you so much, Ritu ji, for reading for all of us. यहाँ पे बोल रहे हैं every second is an opportunity to be grateful. हमको लगता है ना हर पल हर क्षण हमारे पास है, हम किसी ना किसी चीज के लिए जो हमें आंखों से नजर आ रहा है सामने, आज सामने मुझे टीवी नजर आ रहा है, मुझे मेरा स्पेक्स नजर आ रहा है, मुझे मेरा लैपटॉप नजर आ रहा है, तो जो नजर आ रहा है उन सब चीज के लिए हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल सकते हैं. नो, हर पल हर क्षण. एक स्विच भी नजर आ रहा है, एक डोर भी नजर आ रहा है, हर एक चीज 5 एलिमेंट से बना हुआ है और हम भी 5 एलिमेंट से बने हैं. हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं. जैसे मैथ्स है ना, अगर जब प्रैक्टिस करेंगे तब तक याद रहेगा, छोड़ देंगे तो छूट जाएगा. यू नो, वी डोंट रिमेम्बर एनीथिंग. आज किसी को याद है 9-10 में हम लोग ने क्या मैथ्स किया था? नहीं याद है, बिकॉज वी हैव स्टॉप प्रैक्टिसिंग इट. सेम गोज विद द ग्रेटिट्यूड. जब तक प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ हमारे रूटीन में रहेगा, एक स्ट्रक्चर में रहेगा, तो हमें याद रहेगा और वो हमारा ना जहन में हो जाएंगे, तो हम उससे चलते फिरते हमारे मुंह से हमारे दिमाग में वही छाया रहेगा, हावी हुआ रहेगा कि वी जस्ट हैव टू से थैंक यू थैंक यू थैंक यू. एंड वी आर सो बिजी. मैं हमेशा बोलती हूँ आइडल ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप. जितना दिमाग खाली रखेंगे ना उतनी ज्यादा ओवरथिंक करेंगे और उतनी नेगेटिव थॉट्स आएंगी. तो हमें हर वक्त अपने आप को बिजी रखना है. बिजी किससे? नेगेटिव थॉट से नहीं. बिजी रखना है हर चीज से. अगर हम लोग ग्रेटिट्यूड में रहेंगे ना तो वो इतना बिजी रहेगा कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कुछ और सोचने के लिए. एंड वी विल बी इन फुल ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड, और वो फीलिंग ही हमेशा अलग रहेगी. सो सबको अपना अपना स्ट्रक्चर खुद का बनाना है कि हम कैसे ग्रेटिट्यूड अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो हैव यू एवर सेड विद माय हार्ट आई से थैंक यू फॉर माय लाइफ. हार्ट पे हाथ रख के हमेशा बोले थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल हार्ट. हार्ट को थैंक यू बोल सकते हैं, यू नो, एवरी डे. थैंक यू फॉर माय गुड हेल्थ. जैसा भी जो भी हेल्थ है उन सब के लिए. बाकी तो अच्छा चल रहा है ना, आज एक हाथ में दर्द है, बाकी तो सब अच्छे चल रहे हैं ना, उन सब चीज के लिए थैंक यू. थैंक यू फॉर दिस 1 hour पावर बुक रीडिंग सेशन. मुझे अभी अचानक में याद आया कि इसके लिए कितना कुछ दिमाग में मेरे चल रहा होता है ना, इस 1 घंटा में मुझे लगता है मैं बस सब भूल जाती हूँ. और कितना कुछ मुझे हर दिन वो याद दिलाता है, कितनी पॉजिटिव वाइब्स रहती है यहाँ पे, कितना कुछ अच्छा सुनने को मिलता है. सो थैंक यू फॉर दिस 1 hour वंडरफुल पावर बुक रीडिंग सेशन, एंड थैंक यू टू ऑल द मैजिकल बडीज हियर. So thank you for everything, whichever is wonderful, not so wonderful happening in my life. For everything, thank you. वो situation भी कुछ ना कुछ सिखा रही है. Every day I am learning something. So be grateful. Gratitude costs us nothing. कुछ भी रुपया नहीं देना है इसमें, तो free में है. Just हमें मुझसे practice करना है. And it's worth more than all the riches in the world. So gratitude हमें और अमीर 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 बना देती है, life में enrich कर देती है. एंड वो ही हमारे लाइफ में मल्टीप्लाई होता रहता है. इट इज सो नाइस एंड ब्यूटीफुल. द लास्ट लाइन, ग्रेटिट्यूड एनरिचेस अस, यू नो. सो हमें भी अपने लाइफ में वही स्ट्रक्चर बनाना है. एक स्ट्रक्चर एक बार बन जाए, जैसे रोज ब्रश करते हैं वो अब हैबिट हो गई है क्योंकि बचपन से करते आ रहे हैं, वैसे ही इसका भी हमें अपने लाइफ में ऐसा इसका हैबिट बना लेना है कि हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुद को याद दिलाने की जरूरत नहीं है. वो हमारे हर एक कण में है, हर एक सेल्स में है. ग्रेटिट्यूड, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड. यस. And that's how we end the key of gratitude. जैसे ना ये 3 द्वार हैं, 3 एक से हम लोग ने अभी पहला वाला द्वार किस चीज का था? फर्स्ट की
लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्यार का द्वार खोला था और हम लोग प्यार से अपने आप को लबालब कर लिए थे। उसके बाद हम लोग ने कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का द्वार खोला है। अभी उसकी की हमें हाथ में आ गई है, हमारे हाथ में है। अब हमें उसे ग्रेटिट्यूड से बस खोलना है। आप सोचिए हम लोग उसके इस पार में हमारी मन चाहे दुनिया है, खोलेंगे और उसमें हम लोग घुस जाएंगे। और उसके बाद अब है की ऑफ प्ले, और एक चाबी, जिसका आपको दरवाजा खोलना है की आपके हाथ में है, हमारे ही हाथ में है। So let us start opening all the keys and enter the world of our dreams and happiness. Yes. So that's where we come to the end of it. So I think it's only 5 to 5, Mickey. I think we should start tomorrow only, na, the key of play. कल ही स्टार्ट करेंगे। Yeah, no point starting now. कल हम लोग करेंगे the key of play और एक चाबी। Yeah, so anyone has any query? ये पूरा मैजिक बुक का रिवीजन हो गया। We can also play glad game, you know, negative situation सबके लाइफ में है। हाँ, 5 minutes है, we can play glad game। खेलना है? हाँ, खेलना है। पहले मैजिक बुक सेशन में सबने खेला है glad game? Yes. Yes, have they? Yes. Interesting, हाँ? किसी के Yes. पास नेगेटिव सिचुएशन है and we all will interact and share। चलो सब वीडियो ऑन करें तभी तो इंटरेक्ट करेंगे, सिर्फ फिर नाम ही दिख रहा है। Yeah, that's nice. So any negative situation? I had one today, but it turned out to be positive because I paid gratitude. I was sharing also, मैं बाद में करूंगी, पहले आप सभी गेम खेल लेते हैं। नहीं, आप कर सकते हो शेयर। और जिनको अगर अच्छा खेलना है तो shall we pay gratitude and then we can go for the glad game? हाँ, pay the gratitude first, yes. Let's pay gratitude. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, universe, for all the 5 elements: air, water, fire, earth, and space, for making me so beautiful and my life so beautiful, for giving me so much in life and this amazing life. Thank you, son. Yes, Jyoti ji. Oh, just true. I'm excited, बहुत खुश हूँ आज के बारे में, because मैंने मैजिक किया अपडेट कर। I'm trying to strengthen my belief and my power. आज बहुत जोर बारिश हो रही थी, अराउंड 1:30, ये 12:30 बजे से शुरू हो गई थी, 12:30 तो बहुत ज्यादा ही हो रही थी। तो एंड वी वर आउट विथ माय फादर इन लॉ, बहुत जरूरी काम से आज बाहर गए थे। तो फिर हम लोग जब उस जगह पहुंचे, हमारी डेस्टिनेशन है, पापा ने कहा कि चलो अब चलते हैं, कोई फायदा नहीं, काम होगा नहीं, बहुत तेज बारिश, तो गाड़ी से निकल ही नहीं पाए। तो मैंने कहा पापा और 5 मिनट रुक जाते हैं, शायद बंद हो जाए। फिर मैंने और 10 मिनट पहले मैंने ग्रैटिट्यूड प्रेयर शुरू कर दिया था, और बहुत कस के बारिश हो रही थी, बिलीव कर नहीं पाया। जब आप देखोगे 1:55 पौने 2 बजे से बहुत कस के बारिश हो रही थी, लगा नहीं कि बंद ही होगा बारिश अभी। तो मैंने वो 10 मिनट बहुत मन से पहले कहा कि ना बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद हो जाए, मैं चल जाऊं। तो 10 मिनट हो गए, फिर मैंने रॉन्ग बोला है। फिर मैंने विजुअलाइज किया कि मैं गाड़ी से उतर गई हूँ, हम अपनी उस शॉप में, बहुत जरूरी शॉप में जा भी रहे हैं। एंड बिलीव मी, 2:05 पर एग्जैक्ट 2:10 पर फिर मैंने कहा भगवान, यूनिवर्स 5 मिनट और ले लो आप, पर मैं उतर रही हूँ, मैं जा रही हूँ इस शॉप में। एंड 2:10 पर एग्जैक्टली बारिश बंद हो गई। आई वाज लाइक इट हैज पावर, बहुत शिद्दत के साथ करना पड़ेगा बस। मैंने विजुअलाइज किया यूनिवर्स को, तो वो हुआ। बिल्कुल, सी मुझे आपने बहुत खुशी हुई, तो मैं आई वाज सो एक्साइटेड। हाँ, आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं शेयर करूँ आज। बिल्कुल, हाँ, वो प्रैक्टिस करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि वेयर एम आई रॉन्ग। बहुत अच्छा। Thank you for sharing. Thank you. I have also one sharing. Yes, Poonam ji. My younger daughter turned 18 few days back only. So she is very excited. मेरा पैन कार्ड बनवा दो, just enroll for my license learning के लिए, इसके लिए। तो मैंने सब कुछ कर रहा था, फिर उसके लिए उसको आधार कार्ड में कुछ रेक्टिफिकेशन करवाना था। तो I told my husband कि please go with him. तो he told हो जाएगा, अभी वेट हो जाएगा। तो मेरे को लगा अरे क्या है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर्स का ही है कि आप लोग को कुछ भी बोलो तो हो जाएगा। तो वी हैव सम म्यूचुअल वैसा ही। तो फिर ठीक है, हो गई बात खत्म, मतलब हो गया। वो एक बार तो हो जाता है, लेकिन पूरा दिन खराब हो जाता है। वही हुआ। अब पहले क्या था, मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि नहीं, आई डोंट नो,
लेकिन अब कंप्लेन गेम कम हो गया है। पहले क्या होता था कि अपने पूरा दिन जिससे कुछ होता है उसी को बार बार दोष देते रहते हैं। अब वो कम होने से क्या है, इन वेरी शॉर्ट पीरियड वी गेट इनटू द नॉर्मल रिलेशन ओनली। आई एम फीलिंग सो कि अब बहुत जल्दी कुछ भी सॉर्ट आउट हो जाता है, होता है चिट चैट होता है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया पूरा, लेकिन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है दीदी। मतलब मेरे अब तो यही एक्सपीरियंस है कि ग्रैटिट्यूड मैजिक रियली दे आर वर्किंग। एब्सोल्युटली, यस, सो नाइस। एंड आप बोले आपकी 18 साल की, मुझे तो आप खुद ही 18 की लगती हूँ। I never imagined. I thought you must be having small child. I have 21-year-old daughter दी। Oh God. पायल ये एग्जैक्टली अपने एज की है एकदम। हाँ, ये अपने एज की, हाँ मैं भी 21 की हूँ। Wow, that's very nice. Even I have one sharing. मतलब ये रात को हुआ था दीदी कि मतलब माय हस्बैंड वाज मतलब एकदम नॉर्मल थे, तो मैं तो रात भर ही नहीं सो पाई कि मैं कल ये शेयर करूंगी। आई वाज सो हैप्पी होल नाइट कि अरे मतलब मेरा बिना कुछ भी किए मेरा अपने आप ही वो हो गया। नहीं तो जनरली होता है दीदी 1-2 दिन मतलब दे जस्ट वेट एंड वॉच की पहले इसको बोलने दो हमले। आजकल तो अच्छा है, ये काम अपने आप ही हो जाता है। आई वाज रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच। Very nice, Poonam ji. Yes. Yes, Jyoti ji, you wanted to share, no? वो ज्योति है, ज्योति जी नहीं है, प्यारी सी बच्ची है। बच्ची है। आज सुबह मेरे पापा के कुछ ब्रेकडाउन थे, तो सलाइन चढ़ाने को हो रहा था, तो आई वाज सो वरिड। तो उतने देर में थोड़ी देर बाद मैं खुद ऑन द वे थी, और ऑन द वे ही मैं 2-3 सुनी मेरी दादी माँ का भी कुछ था ब्रेकडाउन, तो हॉस्पिटलाइज थी वो। तो आई वाज एक्चुअली वरिड, मतलब टोटली एकदम टेंशन में। पर मैं भी खुद डॉक्टर के यहाँ से निकली थी, तो सडनली सुवर्णा आंटी का मैसेज आया ग्रुप में, हीलिंग का कुछ रिलेटेड, रंजन सर का 12 बजे से क्लासेस है। एंड जेन्युइनली आई वाज एक्चुअली मतलब बहुत वैसे, तो मैं सुवर्णा आंटी का मैसेज देखी एंड आई वाज लाइक मेरे लिए तो एंजल है ये। मतलब मैंने वो 12 बजे आई वाज मतलब ऑन द वे ओनली, मैंने वो क्लास की, तो मैं बोली अरे मैं इतना क्लास करती हूँ, फिर मैं क्यों ऐसे टेंशन में आ रही हूँ। तो मैं ऐसे अच्छा ही बोली, मैं मम्मा को भी फोन करके बोली कि आप कोई भी पूछे आपको कि वो क्लास में बोले कि आपका तबीयत खराब रहता है, सब आके पूछते, आपने वही स्टोरी रिपीट करते हैं, तो आपको कोई भी पूछे तो बोलो पापा 2 दिन में ही ठीक हो रहे हैं। तो कोई वो ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ ठीक है 2 बोतल स्लाइन लगेगी और 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो स्लाइन इफेक्ट कर रहा है। तो मैं ऐसे ही बोली, मेरे पापा जो भी बोले पर आप यही बोलो, और मेरे से भी फिर कितनों ने मुझे भी बताना है घर आके इन लॉज को कि हाँ पापा की तबीयत का, तो मैंने ऐसे ही बोला कि हाँ है, पर पापा 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो एक मोमेंट में फट से एकदम टेंशन में आ गई थी वो, ऑन द सेकेंड मोमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्लास, थैंक्स टू सुवर्णा आंटी, वो एक थोड़ा सा रिलीफ हुआ। पर मन में अभी यही है कि हाँ 2 दिन में पापा ठीक हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच आंटी। वो होता है ना, ऑन दैट मोमेंट आई नीडेड दैट क्लास। तो वो यू क्यू था आपके लिए, एंड आपने कैच कर लिया। कैसे बहुत से क्यूज मिलते हैं, बहुत बार कैच नहीं कर पाते हैं। मैं जेन्युइनली मैं हमेशा बोलती हूँ पायल जी, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, और मैं ये मतलब दिल से मानती हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मतलब कभी कुछ ऐसे होता है ना तो हो जाता है। और सुवर्णा आंटी तो सच में बोलूंगी, मैंने लव यू सो मच आंटी, मतलब थैंक यू She is an angel. 2 दिन से पहले ही वो घर आ रहे हैं। ओके, हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सुवर्णा दी अभी जैसे आपने बोला ना ग्लैड गेम आंसर, शी आंसर्ड प्रॉम्प्टली, तो वही है, क्लास टीचर नेवर सीज दैट स्टूडेंट्स टू बी लेट डाउन, तो तुरंत आंसर। यस, सो हमें हर सिचुएशन में ढूंढना है कि हम लोग किस चीज के लिए ग्लैड हो सकते हैं। या सो वी फाउंड लाइक, जैसे अभी ज्योति ने शेयर किया, दैट वाज अ नेगेटिव सिचुएशन, उसमें उनको ढूंढना था वो किस चीज के लिए ग्लैड हो सकती हैं। नो ऐसा हम लोग, ऐसे और भी सिचुएशन आया, ज्योति जी, छोटे मोटे सिचुएशंस आते ही रहते हैं, बस वी हैव टू फाइंड अ वे वेयर वी कैन बी ग्रेटफुल। Yeah, so any other situation or a glad game we want to play? Myself and Poonam, my mother-in-law, हम लोग की थोड़ी mental breakdown है, so we are glad that we are together to deal with her, to help each other in dealing with her.
मतलब ऑब्वियसली व्हेन शी always feel blessed goes for below the line, तो हम लोग बोलते हैं भाभी जी रहने दीजिए ना आप, मैं कभी कुछ बोलती हूँ बोले रहने दो ना, तो हम लोग एक दूसरे को संभाल लेते हैं। मतलब एट टाइम्स वी गेट इरिटेटेड एट टाइम्स, लेकिन फिर दोनों कोई ना कोई अप रहते हैं, बिलो अबव द लाइन रहते हैं, और द सिचुएशन गेट्स हैंडल वेरी वेल। मतलब वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। आप लोग तो खुद ही मैजिकल बडीज हो ना, मैजिक बडीज। यस, तो उस सिचुएशन में हम लोग और भी है, आप लोग तो एक दूसरे के लिए हो, कोई अकेला भी हो तो और किस चीज के लिए ग्रेट, कम से कम वो हमारे साथ हैं। यस, और भी मेंबर्स हैं, तो आप लोग शेयर कर पा रहे हो, कितना अच्छा बात है। so there are so many things you can be grateful for। और any other situation मिक्की you can think of negative जो हम लोग देते हैं, जैसे कोई अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सोचिए इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल डबल आ गया है, एंड आपको अभी सैलरी नहीं मिल रही है, राइट, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। तो यू हैव टू यूज योर वेकेशन के लिए, आपने एक तो फंड कलेक्ट करते हैं ना, हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, वो आपको यूज करना पड़ रहा है। सो आप क्या बिलो द लाइन जाएंगे इस सिचुएशन में? हाउ कैन यू बी ग्रेटफुल? ग्रेटफुल इसलिए है कि एटलीस्ट हमारे पास वो इलेक्ट्रिसिटी बिल देने का पैसा है, मतलब फंड तो है। हाँ, तो एक वो है, और एक ये है कि जब हम घूमने जाएंगे तब थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, तब के पैसे बचेंगे ना यार, तो वो लगा देंगे। बेस्ट we can save at that time electricity। yes, कि हम लोग यू नो बिल देखते ही हम लोग बोलते हैं ये क्या, देखो कितना बिल आ गया है, सैलरी भी नहीं मिल रही है, we start reacting that way। उस सिचुएशन में हम लोग और किस चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं? इमेजिन करिए आपके पास ऐसा बिल आ गया, हाउ विल यू रिएक्ट, व्हाट विल यू डू? तो बहुत अच्छा वीना जी ने बोला, जब घूमने जाएंगे तब तो हम लोग सेव कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी। यस, एंड एटलीस्ट वी हैव अ फंड टू पे आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितना जरूरी है। और सब अनम्यूट करिए, किसी का कुछ बोल भी रहेंगे तो सुन नहीं रहा है। हम कितने खुशकिस्मत है ना कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं यूज करने के लिए। बिल आया है लेकिन हम मौज भी तो कर रहे हैं दुनिया में आके। एसी है, हीटर है, गीजर है, टीवी है। या इतनी सर्विसेज हमें मिल रही है, वाओ। यस, गंगावती जी, वेरी नाइस। या ओके, एनी अदर सिचुएशन? जनरल सिचुएशन घर का लेते हैं। हम लोग आज प्लान किए थे फैमिली शाम को जाएंगे मूवी देखने के लिए, राइट, एंड यू टोटली डिपेंडेंट ऑन योर मेड, एंड मॉर्निंग में पता चलता है शी डिडंट टर्न अप, जो हरदम होता है। तो उस समय इसको तो आज ही के दिन करना था जब हम लोग प्लान किए हैं। अब हम लोग कैसे बाहर जाएंगे? क्या आप ऐसे कंप्लेन करते हो कि उस समय भी आपको काम तो करना ही अब घर का, और आप कैसे आप डील करोगे? आप बताओ, उस समय कैसे ग्लैड हो सकते हो? आज तो बाहर से खाना आएगा। जाना तो मूवी था ना। हाँ, मूवी नहीं जा पाए तो बाहर से खाना आएगा, and we'll watch a very nice movie together, being cozy on TV। ओके। और ग्लैड कि उसने पहले इन्फॉर्म कर दिया, मतलब पहले बता दिया, लास्ट मोमेंट में रेडी होके बैठते और अपसेट हो जाते। एग्जैक्टली तो है कि उसने इन्फॉर्म किया, तो वो नेक्स्ट प्लान कर लेंगे नेक्स्ट डे जब वो आएगी तो। वी कैन प्लान आवर डे आल्सो, अगर जाना भी है तो मॉर्निंग में पता चल गया, बता दी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टाइम का बाहर से खाना मंगा के बाकी वर्क हम लोग अपना प्लान कर लेते हैं अच्छे से, देन वी कैन आल्सो गो। यस, वेरी नाइस। डे टू डे में ये होता ही रहता है। जैसे रितु जी, आप कैसे डील करती हैं, आप बताइए, आप तो बोले ये तो होता ही रहता है। नहीं, हमारे वी आर ऑलवेज, मतलब we are blessed with our maids। ओके, दैट्स नाइस। क्योंकि अच्छा कंप्लेन भी नहीं करते हैं कि आई नहीं, उसका तो काम ही है, उसकी आदत ही खराब है। नो नो नो, हमारी मेड जैसे नेक्स्ट डे आके बोलती है सॉरी भाभी नहीं आए, हम बोले कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने इन्फॉर्म कर दिया तो हमारा काम टाइम पे हो गया, कोई को रुकना नहीं पड़ा। बिल्कुल, तो ठीक है, आप भी छुट्टी लोगे। होली दिवाली इन एवरी फैमिली वी सी, दीदी आज तो मेरी ऐसे नहीं आई, मतलब वी नेवर हैव द टॉपिक टू डिस्कस ऑल दीज, क्योंकि हॉट टॉपिक।
मतलब देयर आर 3 इन आवर होम्स, तो कोई ना कोई आती है, दे मेड मतलब दे मेड आवर लाइफ सच इजी। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा हम लोग को इन्वॉल्व होना पड़ता है, बट इट इज सो ओके। ऐसा नहीं कि भाई रोने ही बैठ जाओ। में से अगर 4 डेज नहीं आई, वो 4 डेज कितना कंप्लेन करेंगे, वो बाकी 26 डेज आई थी उसका कोई अप्रिसिएशन नहीं है। ये नॉर्मल जेनरिक है, राइट? वेरी नाइस। तो ऐसे ही हम लोग अपने लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएंगे। लाइफ कैन नॉट बी हंकी डोरी, मतलब बहुत ही सुहाना हर वक्त नहीं हो सकता है, अप्स डाउन्स आएंगे। पर हम लोग को कैसे, अब हम लोग को पता चल गया है बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड मैजिक के थ्रू कि कैसे उस सिचुएशन में हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ग्लैड हो सकते हैं, और अपने लाइफ को क्यों ये छोटी छोटी चीज में उलझा के रखना है ना। एंड आज तो बहुत अच्छा चीज सीखने मिला वीना जी से भी। सो नाइस टू मीट यू एंड यू नो शेयर विथ यू वीना जी, थैंक यू सो मच। यस दी वन क्वेश्चन। हाँ, मतलब माय सन इज 6 ओनली, तो जैसे आपने कहा कि एक बच्चा है उसको कुछ भी दे दो तो इज वेरी क्रैंकी, और एक वैसा, तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट हिम, लेकिन उसका है मतलब एट 6 ओनली इज फुल ऑफ एंगर, तो मेरे को क्या करना चाहिए एज अ मदर? मतलब बहुत चिड़चिड़ा रहता है दीदी, मतलब सबको एक नेगेटिव सिचुएशन मिल गया है, लेट्स एवरीवन हेल्प हर आउट। पहले ये बोलना छोड़ दीजिए कि वो फुल ऑफ एंगर है। नो, मतलब रितु भाभी कैन ऑल्सो जस्टिफाई दिस, वो क्रैंकी बहुत है दीदी। आप कितने जन से बोलते हो कि वो क्रैंकी है या गुस्सैल है? वो अच्छा नहीं देगा, उसका क्या कम है, वो कोई ना कोई रीजन। पूनम मैं बोलूं, मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा गुस्सा वाला है, मतलब कुछ भी बोल दो ना, इतना ज्यादा गुस्सा करता है। स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड कि बहुत खुश रहता है, गुस्सा नहीं करता है। Whatever you want that quality, start talking about it, start writing about it. I think you should be happy, क्योंकि बच्चे करते हैं ऐसे, तो अगर वो नहीं करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, आपके पास कुछ होगा नहीं लाइफ में, फन नहीं होगा, उसके पीछे भागने के लिए आपके पास रीजन है कुछ करने को सारे दिन। Shall I write affirmation और in daily basis, मतलब blessings में लिखना है कि affirmations में लिखना है? नहीं, present tense मतलब I have to affirm it. लेकिन बच्चा calm and peaceful तो अच्छा नहीं लगेगा ना। He's very playful, very happy child. Yes. दी मैं gratitude में लिखती हूँ, is it okay? Gratitude is generally blessings जो हमें मिल चुका है पास के लिए हम लोग लिखते हैं। आप इनके लिए अलग से लिखिए, whatever you want in your child. Write concentrated gratitude. हाँ, yeah. whatever you want आप concentrated gratitude लिख सकते हैं। हाँ, आप लोग मैजिक बुक कर लिए हो ना, तो you must मैजिक बुक में जो 3rd डे का है ना, उसमें ज्यादा आता है। फोटो लेके बोलती हूँ, अरे बात तू तो कितना समझदार हो गया है और तू कितना हेल्प कर रहा है सबको, बहुत अच्छी तरह से सब करता है, ये बोलती रहती हूँ, फर्क पड़ गया। Yeah, and even you can appreciate your child for small works. It works hard. छोटा भी काम किया तो उसे अप्रिशिएट करो, तूने किया है तो बहुत अच्छा है। तो अपने आप यंगेस्ट इतने सारे बच्चों में ना, अदर्स आर मतलब 18 ईयर, उसके बाद he is 6 and then the next is 18, 21 and 23. तो वो थोड़ा सा पैम्पर्ड चाइल्ड। वही है, मेरा भी 21 का ही सेम सिचुएशन, लेकिन अब थोड़ा गुस्सा तो कम हो गया उसका। अरे आपके पास स्टोरी होगी वो जब बड़ा होगा सुनाने के लिए कि इतनी शैतानी करता था, नहीं करेगा तो कैसे होगी। चलो, ओके, ऑल थैंक यू फॉर यस, सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग। यस, okay. एंड और किसी को अब उसके कंप्लेन मत करना, किसी और से बातें मत करना। हाँ, ठीक। Thank you so much for coming to the session. Nice to see you all tomorrow, and stay in gratitude and in love. Love yourself. Thank you. See you. Thank you so much, everyone. Bye bye. Bye.